सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो आज हम लेटर सी से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटेटिव, उन सब में पूछे गए हैं। सो आज हम उन सभी वर्ड्स को कवर करने वाले हैं जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं। और अगर किसी ने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक जाके प्लीज़ विजिट कीजिए। ठीक है जी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ कंसाइंटियस। कंसाइंटियस जो है वो OUS से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। और उसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऑनेस्ट है, कर्तव्य से कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है, समझदार है वो व्यक्ति, उसको बोलते हैं कंसाइंटियस। OUS से खत्म हो रहा है, अगेन ये एडजेक्टिव है, मैंने अगर नहीं बताया तो सिनोनिम के लिए हम क्या कह सकते हैं, डिलिजेंट कह सकते हैं, मेटिकुलस कह सकते हैं, स्क्रप्यूलस कह सकते हैं, डेडिकेटेड कह सकते हैं, कमिटेड कह सकते हैं, फोकस्ड कह सकते हैं। स्क्रप्यूलस का एक मतलब और होता है, ऑफ कोर्स मेहनत करना भी होता है और ईमानदार होना भी होता है। इसके अलावा कंसाइंटियस के लिए आप बोल सकते हैं फास्टिडियस कह सकते हैं, एक्यूमन कह सकते हैं, परस्पिकेशियस कह सकते हो, श्रूड कह सकते हो, कैनी कह सकते हो, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं आप ऐसे इंसानों को। आप कह सकते हैं ऐसे इंसानों को जुडिशियस कह सकते हो, प्रूडेंट कह सकते हैं आप, इंटेलिजेंट कह सकते हो, अलर्ट कह सकते हो आप। इसके लिए ऐसे लोग जो होते हैं वो केयरफुल भी होते हैं, तो केयरफुल कह सकते हो, क्योंकि जो लोग कर्तव्य का पालन करते हैं तो एक तरीके से ईमानदार होते हैं, तो एक तरीके से वो केयरफुल भी होते हैं। सो नियर बाय सिनोनिम में आप केयरफुल कह सकते हो, कह सकते हो विजिलेंट कह सकते हो, अटेंटिव कह सकते हैं आप ऐसे लोगों के लिए। ठीक है जी। वॉचफुल कह सकते हो, सर्कमस्पेक्ट कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, इररिस्पॉन्सिबल है, स्लैक है ना, स्लॉथ कह सकते हैं आप इसके लिए एंटोनिम्स में। एग्जाम्पल के लिए, शी इज़ अ कंसाइंटियस वर्कर हु ऑलवेज कंप्लीट्स हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम विद मेटिकुलस केयर। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यवान वर्कर है, बहुत समझदार है, बहुत टाइम से केयरफुली जो है काम को कंप्लीट कर लेती है, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर देती है बहुत ही केयरफुल तरीके से। ठीक है जी। हमारे अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ क्रेडिबल। देखिए क्रेडिबल IBLE से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है ये क्रेड। इस क्रेड का मतलब होता है बिलीव। ठीक है, BELIEVE, बिलीव। ठीक है, आप कह सकते हैं। सो आप इसके लिए बोल सकते हैं बिलीवेबल कह सकते हैं, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, बिलीवेबल कह सकते हैं आप इसके लिए ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं, प्लॉजिबल कह सकते हैं, रिलायबल कह सकते हैं, डिपेंडेबल कह सकते हो, क्योंकि जिस इंसान पे आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय होता है, भरोसेमंद होता है, ऑफकोर्स आप उसके ऊपर डिपेंड भी हो सकते हो, तो डिपेंडेंट भी आप इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल है, नहीं विश्वास कर सकते हो, इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है, डाउटफुल है, सस्पिशियस है कोई इंसान, संदेहजनक है, स्केप्टिकल भी कह सकते हो, इसके लिए आप डूबियस भी कह सकते हो। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, द रिसर्चर प्रोवाइडेड क्रेडिबल एविडेंस एंड डेटा टू सपोर्ट हिज न्यू साइंटिफिक थ्योरी। तो जो रिसर्चर्स था उसने बहुत ही विश्वसनीय एविडेंस या सबूतों को जो है सामने रखा, जो डेटा को सपोर्ट करते थे उसकी नए साइंटिफिक थ्योरी के लिए। ओके जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कैंडिड। देखिए कैंडिड भी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, एक ऐसा इंसान जो सीधा मुंह पे बोल देता है, मन में कोई छल कपट नहीं रखता, स्पष्टवादी है, निष्कपट है, सीधा मुंह पे बोल देता है। तो आप इसके लिए फ्रैंक कह सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो, ऑनेस्ट कह सकते हो, आउटस्पोकन कह सकते हो। इसके अलावा आप बोल सकते हो ब्रेजन कह सकते हो, शेमलेसली आपने कोई चीज़ सामने रख दी है, ब्लैटेंट कह सकते हो, एकदम क्लियर तरीके से सामने रख दी है। अब इसके लिए एक ईडियम मुझे याद आ रहा है, कॉल स्पेड अ स्पेड। वो उसका मतलब भी यही होता है कि आपने कोई चीज़ डायरेक्ट बोल डाली, अच्छा लगा बुरा लगा मेरे को मतलब नहीं है, मैंने बस अपने मन की बात बोल दी। सो दैट इज़ कॉल्ड स्पेड अ स्पेड। ठीक है जी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं भाई वो मुंह पे नहीं बोलता, अंदर सीक्रेट रखता है, तो सीक्रेटिव कह सकते हो, डिसऑनेस्ट कह सकते हो, डिसीटफुल कह सकते हो, एवेसिव कह सकते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, ही गेव अ कैंडिड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन रिगार्डिंग द कंपनीज रिसेंट परफॉर्मेंस। तो कंपनी के हाल ही के परफॉर्मेंस के लिए जो है उसने बहुत ही स्ट्रेट और स्पष्ट आंसर दिया। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कंपेलिंग। देखिए कंपेलिंग के ना 2 मतलब होते हैं। एक होता है आकर्षक है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हिप्नोटाइज होते चले जा रहे हैं आप, मंत्रमुग्ध होते चले जा रहे हैं। और दूसरा कंपेल वर्ड से आया, जैसे कंपेल का मतलब किसी को फोर्स करना होता है ना, ज़बरदस्ती करना, किसी को बाध्य करना, मजबूर करना, हाँ भाई तेरे को ये करना है। तो कंपेलिंग का एक मतलब किसी को के साथ ज़बरदस्ती करना, या फिर किसी के साथ बाध्यकारी कह सकते हैं, आपको करना है वो चीज़, फोर्स कर रहे हो आप किसी को, तो कंपेलिंग का दूसरा मतलब ये भी होता है। सो अगर जब कंपेलिंग का मतलब किसी को कैप्टिवेट करना है, आकर्षण करना है तो कह सकते हैं, आकर्षित करना है तो कैप्टिवेटिंग का कह सकते
सकते हो कन्विंसिंग कह सकते हो, फैसिनेटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए बोल सकते हो स्पेल बाइंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, मिसमराइजिंग कह सकते हो, कैरिस्मेटिक कह सकते हैं, टिटिलिएटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, हिप्नोटिक कह सकते हो, रिवेटिंग कह सकते हो, सेडक्टिव कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक तरीके से ल्योरिंग कह सकते हो, अल्योरिंग कह सकते हो, पेंचेंटिंग कह सकते हो, एंटाइसिंग कह सकते हो, एंचेंटमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से पेंचेंटिंग बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बोरिंग है कोई चीज़, अनकन्विंसिंग है, वीक है, डल है। और जब कंपेलिंग का मतलब किसी को फोर्स करना होता है तो आप कह सकते हो इंटिमिडेटिंग कह सकते हो, थ्रेटनिंग कह सकते हो, फोर्सिंग आप कह सकते हो, प्रेशराइजिंग भी आप कह सकते हो, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए द नोवेल हैज़ सच अ कंपेलिंग स्टोरी लाइन दैट रीडर्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। तो नॉवल जो था वो इतना आकर्षक था, इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली उसकी जो कहानी थी कि रीडर्स जो है उन मतलब उस किताब को बंद नहीं कर पा रहे थे, बंद नीचे नहीं रख पा रहे थे। उनको बस ये था कि मेरे को किताब जो है फिनिश करनी ही करनी है, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कंड्यूसिव। IVE से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, बेसिकली फेवरेबल है कोई चीज़, अनुकूल है, आपके सहायक भी कह सकते हैं, फेवरेबल कह सकते हो, हेल्पफुल कह सकते हो, एडवांटेजियस कह सकते हो, बेनिफिशियल आप इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, रोक रही है, हानिकारक है आपके लिए, डेट्रीमेंटल है कोई चीज़। एग्जाम्पल के लिए अ क्वाइट एंड वेल लिट स्टडी रूम इज़ ऑलवेज कंड्यूसिव टू इफेक्टिव लर्निंग एंड फोकस। यानी कि एक बहुत ही अच्छा रूम जिसमें अच्छे तरीके से रहता है वो रूम, एक शांत और अच्छा रूम जो होता है हमेशा पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है और फोकस के लिए भी, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है कंसिस्टेंट, लगातार काम करना, एक समान तरीके से काम करना, बिना रुके, बिना, निरंतर एक तरीके से। सो स्टेडी कह सकते हो, यूनिफॉर्म कह सकते हो, रेगुलर कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, परसिस्टेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं, अब देखिए जो लोग लगातार चलते हैं तो एक तरीके से वो डोंटलेस होते हैं, तो डोंटलेस कह सकते हो, फियरलेस कह सकते हैं आप इसके लिए, कमिटेड कह सकते हो, फोकस्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो डिटरमिन्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, अनअसेलेबल कह सकते हो, ऐसे लोगों को आप अटैक नहीं कर सकते एकदम जो लगातार चलते हैं। परपेचुअल कह सकते हैं आप इसके लिए, पेरिनल कह सकते हैं, लगातार चलते रहते हैं आप, ये इसके लिए आप कह सकते हैं एक तरीके से अनस्टॉपेबल कह सकते हो, अनवेवरिंग कह सकते हो, अनफ्लिंचिंग कह सकते हो, डोंटलेस कह सकते हो, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई रेगुलर नहीं हो आप, एक तरीके से नहीं चलते हो, रुक रुक के चलते हो, इरेगुलर कह सकते हो, इनकंसिस्टेंट कह सकते हो, वेरिएबल कह सकते हो, इरेटिक आप इसके लिए बोल सकते हो, फिट्स एंड स्टार्ट कह सकते हो, इंटरमिटेंट कह सकते हो, एक वर्ड होता है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक आप इसके लिए वो बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डेली प्रैक्टिस आर द सीक्रेट्स टू अचीविंग फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करनी है तो उसके लिए लगातार आपको एफर्ट्स और डेली प्रैक्टिस करना, ये दो सीक्रेट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज कॉर्पोरेट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है आपने किसी चीज़ को प्रमाण कर दिया है, पुष्टि कर दी है, आपने किसी चीज़ को रेटिफाई कर दिया है एक तरीके से, ओके जी। आपने किसी चीज़ को एकदम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, पक्की कर दी आपने एक बात, है ना, कंफर्म कर दिया, वेरीफाई कर दिया, वैलिडेट कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया, आपने किसी चीज़ को रेटिफाई कर दिया है, एंडोर्स कर दिया, प्रमोट कर दिया है, सपोर्ट कर दिया है आपने किसी चीज़ को। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ना जी, आपने पुष्टि नहीं करी, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने कंफर्म नहीं किया, आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, डिसप्रूव कर दिया है आपने किसी चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए द आई विटनेस वेर एबल टू कॉर्पोरेट द सस्पेक्ट स्टेटमेंट कन्फर्मिंग हिज इनोसेंस। यानी कि जो आई विटनेस था जी, यानी कि जिसने वो देखा था, जो साक्ष्य था, वो इस बात के लिए एबल था कि वो सुनिश्चित कर सके सस्पेक्ट के स्टेटमेंट को और कंफर्म कर सके कि भाई वो इनोसेंट है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कमेंडेबल, तारीफ करना, व्हाट अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। ABLE से खत्म हो रहा, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा योग्य है कोई चीज़, प्रेज वर्दी कह सकते हो, एडमायरेबल कह सकते हो, लॉडेबल कह सकते हो, एग्जेम्पलरी आप इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है जी। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से, और क्या बोल सकते हो, प्रेज वर्दी कह सकते हो, हाँ प्रेज वर्दी तो लिखा ही हुआ है, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगी, नहीं भाई आप तारीफ थोड़ी कर रहे हो। हाँ, कमेंडेबल के लिए आप बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, मार्वलस भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या, थ्रिलिंग भी कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ब्लेम वर्दी है, डिप्लोरेबल है, बहुत ख़राब है, डिस्ग्रेसफुल है, शेमफुल है, सेंश्योरेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, अबॉमिनेबल कह सकते हो, डिटेस्टेबल कह सकते हो, सॉर्डेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हो, ब्लैकेंड कह सकते हो, फ्लैग्रेंट कह सकते हो, क्लियरिंग आप इसके लिए बोल सकते हो, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्रूसम कह सकते हो, मैकेबर कह सकते हो, ड्रेडली कह सकते हैं आप इसके लिए, क्रॉस कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
हर डेडिकेशन एंड टायरलेस एफर्ट्स टुवर्ड्स सोशल सर्विस आर ट्रूली कमेंडेबल, यानी कि जो उसका समर्पण है, जो और बिना थके जो एफर्ट्स करते हैं सोशल सर्विस करती है, वो सच में बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोझिल है, भारी भरकम है, बोरिंग है, उबाऊ सी है बेसिकली। ठीक है, एंटोनिम है ये, सॉरी एडजेक्टिव है ये पार्ट ऑफ स्पीच में। सो आप इसके लिए क्लंकी कह सकते हो, हैवी कह सकते हो, ऑकवर्ड कह सकते हो, अनवाइल्डली कह सकते हैं आप इसके लिए। अब कोई चीज़ ऑकवर्ड होती है, बोरिंग होती है एक तरीके से, है ना। सो ऑकवर्ड भी आप इसके लिए बोल सकते हो, ऑकवर्ड के लिए आप ऑड कह सकते हो, पेक्यूलर कह सकते हो, एसेंट्रिक आप इसके लिए कह सकते हो, बिज़ार कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी, आप इसके लिए वैपिड भी कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैनेजेबल है कोई चीज़, नहीं आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, आपके लिए वो बोरिंग नहीं है, मैनेजेबल कह सकते हो, कन्वीनियंट है, लाइट है और हैंडी भी है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल के लिए कैरिंग द कम्बरसम वुडन फर्नीचर फॉर फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स वाज एन आर्डुअस टास्क, यानी कि बहुत ही भारी भरकम लकड़ी का जो फर्नीचर था, मतलब फ्लाइट्स के ऊपर लेके जाना स्टेयर्स पे से, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। हमारा अगला वर्ड है कनेंड्रम। कैसी है ये पहेली, है ना। पहेली है, कठिन समस्या है, ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन में चले गए हो एक तरीके से। सो एनिग्मा कह सकते हो, पजल कह सकते हो, डिलेमा कह सकते हो, मिस्ट्री कह सकते हो। आप एडजेक्टिव फॉर्म में आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से बैफलिंग, आप इसके लिए बोल सकते हो कन्फ्यूजन कह सकते हो, फस कह सकते हैं आप एक तरीके से। आप कह सकते हैं एक तरीके से बाइजेंटाइन कह सकते हो, फ्लैबरगास्टिंग कह सकते हो, फ्लमॉक्सिंग कह सकते हो आप इसके लिए। ऐसी कोई चीज़ जो कनेंड्रम होती है, हाँ गॉडियन नॉट कह सकते हो, रिडल विद कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, आप इसके लिए परप्लेक्सिंग आप इसके लिए बोल सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, एकदम पहेली नहीं है, सोल्यूशन एकदम उससे निकल जाएगा। सोल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, क्लैरिटी है। यस, कनेंड्रम के लिए आप कह सकते हो जो चीज़ हमारे लिए पहेली होती है, या तो वो एक तरीके से वो अनक्लियर होती है, तो अनक्लियर भी कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो ऑफस्केशन कह सकते हैं, नेब्यूलस कह सकते हो, एल्बट नेब्यूलस विल बी एडजेक्टिव, एम्बिग्विटी कह सकते हो, इक्विवोकेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, ओपेकनेस कह सकते हो, और एंटोनिम में आप ल्यूसिड, पेल्यूसिड, लिक्विड भी कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फाइंडिंग अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ रिमेन्स अ मेजर कनेक्शन फॉर मैनी, यानी कि एक परफेक्ट बैलेंस, एक संतुलन लेकर आना काम के बीच में, पर्सनल लाइफ के बीच में, अभी भी एक बहुत ही बड़ी पहेली बनी हुई है बहुत सारे लोगों के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। सो इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपल। इस सेशन की जो पीडीएफ और इस सेशन के अलावा जो भी सेशंस आते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली डू ज्वाइन द चैनल गाइस, @यादव कोचा _ ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।